हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक आपके अपने चैनल अकाउंट्स एडवाइस में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम टैली प्राइम में पॉज इनवॉइसिंग कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टैली की न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड आप टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं टैली प्राइम के न्यू अपडेटेड नोट्स डाउनलोड करने के लिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टैली में पॉज इनवॉइस किसे कहते हैं। ओके, पॉज इनवॉइस की फुल फॉर्म होती है पॉइंट ऑफ सेल। ओके, पॉइंट ऑफ सेल में क्या रहता है कि हमारे कई जो हमारे रेडी टू फास्ट बिजनेसेस होते हैं, लाइक रिटेल की शॉप हो गई हमारी, या कोई ऐसा बिजनेस है जैसे कि हमारी किराना की शॉप होती है जिसपे कस्टमर्स मिनट टू मिनट्स आते रहते हैं और हमें उन्हें इमीडिएटली बिल्स को कट करके देना होता है। ठीक है, तो और उस वाले मोड में क्या रहता है, जो कस्टमर होते हैं वो कई मोड्स में हमें पेमेंट करते हैं, लाइक वो हमें कैश भी दे देते हैं, चेक भी दे देते हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड भी, या फिर कुछ गिफ्ट वाउचर्स भी होते हैं जिसके थ्रू वो हमें एक ही बिल में 4 तरीके से अलग अलग पेमेंट करते हैं दोस्तों। तो इस जो ये मेथड होता है या ये जो मोड होता है इसे हम पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं। और अब पॉइंट ऑफ सेल को हम टैली में रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं यही हम आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपको पॉइंट ऑफ सेल का एक अलग से वाउचर टाइप बनाना होता है दोस्तों, ताकि उसमें आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं पॉइंट ऑफ सेल का वाउचर टाइप। उसके लिए आपको जाना है क्रिएट पे, या फिर आप सी भी प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद आपको जाना है वाउचर टाइप पे और यहाँ पे आपको लिखना है पॉइंट ऑफ सेल, एंटर कर देना है। और इसको हमें लेना है सेल के अंडर, क्योंकि क्या है एक तरीके से ये है तो आपकी सेल ही। ओके, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है वाउचर टाइप सेल्स का। ये आप ऑटोमेटिक या मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको ये एक ऑप्शन मिलेगा यूज फॉर पॉज इनवॉइसिंग। ये ऑप्शन आपको यस करना है दोस्तों। अगर आप इस ऑप्शन को यस नहीं करेंगे तो ये पर्टिकुलर वाउचर टाइप आपका एज अ पॉज इनवॉइस काम नहीं करेगा। ओके, जैसे ही आप इस ऑप्शन को यस करेंगे यहाँ पे आपको दो मैसेज आ जाते हैं, मैसेज टू प्रिंट 1 एंड मैसेज टू प्रिंट 2। आपने कई बार देखा होगा कि आप जो रिटेल शॉप या फिर लाइक जो आपकी किराना की शॉप होती है वहाँ पे आप जब जाते हैं तो वहाँ पे आपको नीचे बिल्स पे मैसेजेस लिखे रहते हैं। लाइक मैं यहाँ पे लिख देती हूँ थैंक्स फॉर शॉपिंग, थैंक्स फॉर शॉपिंग, और नीचे मैं लिख देती हूँ लाइक हैप्पी सेल। ओके, अब यहाँ पे डिफॉल्ट टाइटल टू प्रिंट, ये डिफॉल्ट टाइटल टू प्रिंट का मतलब है जब हम एक पर्टिकुलर पॉज इनवॉइस को प्रिंट करेंगे तो वहाँ पे ऊपर जो उसका टाइटल है वो क्या लिख के आना चाहिए। जैसे कि हमें अपने एक टैक्स इनवॉइस को जब प्रिंट करते हैं तो वहाँ पे जो डिफॉल्ट टाइटल लिख के आता है वो टैक्स इनवॉइस लिख के आता है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ जो हमारा डिफॉल्ट टाइटल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ऑफ सेल। ओके, अब यहाँ पे ये है सेट ऑल्टर डिक्लेरेशन। इसको हम जब यस करेंगे तो हमें यहाँ पे ऑटोमेटिक डिक्लेरेशन लिख के आती है, वी डिक्लेयर दैट दिस इनवॉइस शोज द एक्चुअल प्राइस ऑफ द गुड्स डिस्क्राइब्ड एंड दैट ऑल पर्टिकुलर्स आर ट्रू एंड करेक्ट। ओके, ये डिक्लेरेशन होती है लाइक शॉपकीपर की तरफ से अपने कस्टमर को कि यहाँ पे जो इनवॉइस लिखा हुआ है वो एकदम एक्चुअल प्राइस है गुड्स का, और जो भी पर्टिकुलर जो भी हमने डिस्क्राइब किया वो एकदम ट्रू एंड करेक्ट है। ओके, अब देखिए यहाँ पे आ गया नेम ऑफ क्लास। अब हमें यहाँ पे बनानी है पॉज की नेम ऑफ क्लास, क्योंकि अगर हमने नेम ऑफ क्लास नहीं बनाई तो जो हमारे मेथड्स होते हैं पेमेंट के वो हमें अपने वाउचर टाइप में नहीं मिलेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे एक पॉज की मैंने मान लीजिए बना देती हूँ मैं। ये देखिए जैसे ही मैंने इसको एंटर किया यहाँ पे हमें वो पर्टिकुलर 4 अलग अलग टाइप्स के जो हमारे वाउचर मेथड के पेमेंट मेथड के जो टाइप्स होते हैं वो हमें आ गए हैं, गिफ्ट वाउचर, क्रेडिट डेबिट कार्ड, पेमेंट, चेक और कैश। ओके, तो यहाँ पे लेजर का नेम लेना है। अब यहाँ पे लेजर अभी हमने कोई नहीं बनाया तो चलिए मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। गिफ्ट वाउचर यानी कि गिफ्ट कार्ड ही हो गया। ओके, गिफ्ट कार्ड ये हमारा किसके अंडर आएगा, सन्डी डेटर्स के अंदर, क्योंकि क्या हो रही है यहाँ पे हमारी हो तो सेल ही रही है। ओके, क्रेडिट डेबिट कार्ड यहाँ पे हमने कोई बैंक नहीं बनाया हुआ तो यहाँ पे हम मान लीजिए बैंक बना देते हैं, BOB दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक अकाउंट्स ले लिया हमने।
यहाँ पे हम अकाउंट नंबर डाल देते हैं। ओके, यहाँ पे हम IFSC डाल देते हैं। यहाँ पे स्विफ्ट कोड और बैंक का नेम, ब्रांच की इतनी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमको। चलिए, अब यहाँ पे भी जो हमारा चेकआउट DD है वो भी हमारे बैंक से रिलेटेड होता है, और कैश में हम अपना कैश का लेजर ले लेंगे। ओके, अब यहाँ पे हमारा है डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन फॉर ऑल आइटम्स एंड इनवॉइसेस। डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन क्या होता है, जैसे कि जब हम सेल्स का इनवॉइस या परचेज का इनवॉइस बनाते हैं तो हम वहाँ पे पर्टिकुलर एक सेल्स अकाउंट और परचेज अकाउंट लेते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे हम वो पर्टिकुलर सेल्स का जो हमारा लेजर है वो हम यहाँ पे सेट कर देंगे, तो हमें बार बार अपने वहाँ पे जो हमारा पॉज का जो हमारा वाउचर क्लास जब हम सेलेक्ट करेंगे तो हमें बार बार वो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा सेल्स, सेट अल्टर टेक्स्ट क्लास, ये मैंने नो रखा, परसेंटेज ओवरराइड यूजिंग आइटम डिफॉल्ट नो। ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ पे ये देखिए पॉइंट ऑफ सेल का हमने एक वाउचर टाइप क्रिएट कर दिया, सेल के अंडर लिया, ये हमने यूज फॉर पॉज इनवॉइसिंग को यस करा, मैसेज प्रिंट करे, डिफॉल्ट टाइटल टू प्रिंट किया और एक नेम ऑफ क्लास बनाई जिसके अंदर हमने पेमेंट मेथड के 4 अलग अलग टाइप्स देखे। अब हम इस कर देते हैं वाउचर टाइप को सेव। चलिए अब मैं आपको बना के दिखाती हूँ एक इनवॉइस। उससे पहले हम एक पार्टी बना लेते हैं जिसको हम सेल करेंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे पार्टी बना ली राम, और उसको हमने ले लिया सन्डी डाइटर्स के अंडर। ओके, तो हमने इसको कर दिया सेव। उसके बाद चलिए हम चलते हैं अब वाउचर्स पे। वाउचर्स पे हमने क्लिक किया। देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे हमें ऑटोमेटिकली पॉज लिखा हुआ नहीं आएगा। ओके, अगर आपको पॉज चाहिए तो आपको क्लिक करना है F8 या फिर आपको जाना है सेल्स पे। जैसे ही आप सेल्स पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे वाउचर टाइप लिखा हुआ आ जाएगा। अब वाउचर टाइप में हमें क्या बनाना है, पॉइंट ऑफ सेल। तो हमें क्या सिलेक्ट करना होगा, पॉइंट ऑफ सेल का वाउचर टाइप। ये हमने सेलेक्ट किया और हमें क्लास कौन सी लेनी है, पॉज। ओके, तो हमने एंटर कर दिया। ये देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया हमें यहाँ पे जो हमारे मेथड्स के टाइप थे वो ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पे आ गए। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे वाउचर क्लास सेलेक्ट की है और वाउचर क्लास में हमने ये मेथड्स को डिफाइन किया था। ओके, तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे ले लेते हैं पार्टी का नेम। यहाँ पे हमने नेम ले लिया पार्टी का। उसके बाद हम यहाँ पे एक आइटम बनाया हुआ है मैंने, आइटम 1 करके। ठीक है, 1 है उसकी क्वांटिटी, मान लीजिए 10,000 है वो। और एक और आइटम मैं बना देती हूँ कॉल्ड आइटम 2। ओके, नॉज, मत नॉज माल बोले तो नंबर, और इसको मैंने मान लीजिए बेच दिया 20,000 पे। एक और आइटम मैं बना देती हूँ आइटम 3, नॉज 1 क्वांटिटी एंड 30,000। ओके, तो टोटल जो हमारा बिल का अमाउंट हो गया वो कितना हो गया, 60,000। ये देखिए दोस्तों, अब जो हमारे टोटल बिल का अमाउंट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 60,000 रुपीज। तो अब हमारा जो कस्टमर है, ठीक है, मतलब जो हमारी पार्टी है दैट इज कॉल्ड राम, अब वो हमें 4 अलग अलग मोड्स में पेमेंट करेंगे। उनके पास कुछ गिफ्ट वाउचर्स हैं, लाइक हमारे ही खुद के दिए हुए या फिर जो कंपनी ने हमारे साथ टाई अप किया हुआ है उस कंपनी के गिफ्ट वाउचर्स उनके पास हैं, तो वो रिडीम उन्हें करवाना चाहते हैं। कुछ पेमेंट वो उनके डेबिट कार्ड से करेंगे, कुछ चेक से, और कुछ कैश वो देंगे हमें। ठीक है, तो मान लीजिए कि उन्होंने हमें 5,000 रुपीज़ के गिफ्ट वाउचर्स दे दिए। ओके, तो मैंने यहाँ पे गिफ्ट वाउचर्स में कितना मेंशन किया, 5,000 रुपीज़, और मैंने कर दिया एंटर। अब देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली 55,000 रुपीज़ आ गया। मतलब जितना मैं एंटर करती जाऊंगी और उसका जो एक्सेस अमाउंट बचेगा वो हमारा नीचे हमें मेंशन होके आता रहेगा। अब मान लीजिए कि उन्होंने हमें डेबिट कार्ड से 15,000 रुपीज़ दे दिए। ओके, तो यहाँ पे हमें मेंशन करना होगा हमारा कार्ड का नंबर। कार्ड का नंबर हम मेंशन यहाँ पे कर देते हैं। ये मैंने कार्ड का नंबर मेंशन कर दिया। उसके बाद उन्होंने हमें 20,000 रुपीज़ का दिया चेक। ठीक है, बैंक का नेम यहाँ पे मैं BOB मेंशन कर देती हूँ, चेक नंबर में यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ जो उन्होंने हमें चेक दिया है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे अब उन्हें हमें जो कैश में उन्होंने हमें कितना दिया है, 20,000 रुपीज़। ओके, ये 5,000 उन्होंने हमें दिए गिफ्ट वाउचर, 15,000 दिए उन्होंने हमें डेबिट कार्ड से, और 20,000 दिए उन्होंने हमें चेक से। तो ये हो गए 40,000 और बचे कितने, 20,000 रुपीज़। ओके,
तो यहाँ पे मान लीजिए 20,000, यहाँ पे फिर 20,000 के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कैश टेंडर्ड। कैश टेंडर्ड यहाँ पे हमें लेने कितने थे उनसे 20,000 रुपीज़, लेकिन कस्टमर ने हमें कितने दे दिए 21,000 रुपीज़। ओके, कस्टमर ने हमें दे दिए 21,000 रुपीज़। तो हमें यहाँ पे एंटर जैसे हम करेंगे तो हमें यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा। मतलब हमें लेना है कस्टमर से कैश में 20,000 रुपये, पर कस्टमर ने हमें कितने दिए 21,000। तो कैश टेंडर में लिखा जाता है जितना हमें कस्टमर ने दिया है। उसके बाद हम जैसे ही एंटर करेंगे तो ये हमें बैलेंस आ जाएगा, मतलब जितना हमें कस्टमर को वापस करना है वो वाला बैलेंस हमें यहाँ पे मेंशन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम इसको कर देते हैं एंटर। तो देखिए ये हमने कर दिया एक्सेप्ट। ओके, अब जैसे हम एक्सेप्ट करेंगे हमें यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आएगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने डिफ़ॉल्ट एडिटर टू प्रिंट को येस किया था। और यहाँ पे हम चलिए देखते हैं इसका प्रीव्यू करके, दैट इज़ कॉल्ड, आप आई भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारा प्रीव्यू हो गया। इसको जूम करने की शॉर्टकट की होती है ऑल्ट जेड। देखिए यहाँ पे हमारी कंपनी का नेम आ गया, यहाँ पे हमारा बिल नंबर, यहाँ पे हमारे बायर का नेम, इवन यहाँ पे टाइम भी आता है जिस टाइम हमने ये बिल क्रिएट किया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमारे आइटम के डिस्क्रिप्शन आ गए, अमाउंट आ गया। अब ये देखिए यहाँ पे सारी मोड ऑफ पेमेंट हमें पेमेंट प्रिंट होके आई है कि कस्टमर ने हमें किस किस मोड से पेमेंट किया है दोस्तों। ओके, यहाँ पे जैसे उन्होंने गिफ्ट वाउचर किए थे, डेबिट क्रेडिट कार्ड से 15,000 किए थे, उनके कार्ड का नंबर हमें यहाँ पे आया है, चेक से दिए उनके चेक का नंबर, उनका बैंक का अमाउंट, उनके बैंक का जो चेक का नंबर है वो आया है, और कैश उन्होंने हमें कितने हमें उनसे लेने थे और कितने उन्होंने हमें दिए, और हमने उनको कितना बैलेंस वापस किया, और टोटल पेड। ओके, और ये जो डिक्लेरेशन मैंने आपको दिखाई थी वो देखिए प्रिंट हुई है, और जो मैसेज मैंने पर्टिकुलर वाउचर टाइप में मेंशन किए थे, थैंक्स फॉर शॉपिंग एंड हैप्पी सेल, ये भी हमें यहाँ पे प्रिंट होके आए हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आप टैली प्राइम में पॉज इनवॉइसिंग बना सकते हैं आपके जो बिजनेसेस के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो हम इस इनवॉइस को कर देते हैं सेव। वो वाला हमारा इनवॉइस सेव हो चुका है। डे बुक में भी मैं अगर आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए पॉइंट ऑफ सेल का हमारा जो इनवॉइस है वो हमारा सेव हो चुका है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको पॉइंट ऑफ सेल के लिए पर्टिकुलर वाउचर टाइप बनाना है अलग से पॉइंट ऑफ सेल का, और उसमें वाउचर क्लास बनानी है, क्योंकि पॉइंट ऑफ सेल में ये जो पर्टिकुलर पेमेंट के मेथड होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और पॉइंट ऑफ सेल हम क्रेडिट बेसिस पे नहीं कर सकते, क्योंकि पॉइंट ऑफ सेल जो होता है वो इमीडिएट पेमेंट होता है, तो टाइम टू टाइम पेमेंट होता है दोस्तों। ओके, तो इन कुछ बातों का आपको ध्यान रखकर पॉइंट ऑफ सेल के अकॉर्डिंगली आपको काम करना है। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। इवन अगर आपकी वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं दोस्तों। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।